नमस्कार। मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आज की वीडियो में बात करेंगे उस मुद्दे की जो इस समय हर मध्यम वर्गीय घर में, हर मिडिल क्लास घर में चाय की चाय पर चर्चा का विषय बना हुआ है। सड़क पर निकलिए, पेट्रोल पंप पर जाइए या किसी मैकेनिक की दुकान पर खड़े हो जाइए, हर जगह एक ही शिकायत सुनाई देती है। गाड़ी का माइलेज गिर रहा है, इंजन में दिक्कतें आ रही हैं और जेब पर बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। और इस पूरे बवाल के केंद्र में नाम आता है देश के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का, जिनकी वजह से एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल यानी E20 पूरे देश में लागू किया गया। अब सवाल यह है कि आखिर यह मामला इतना बड़ा क्यों बन गया कि ये केंद्रीय मंत्री को बार बार सफाई देनी पड़ रही है, कभी टीवी इंटरव्यू में, कभी प्रेस के सामने, और अब तो उन्हें अपने परिवार की कमाई तक गिनानी पड़ रही है। चलिए इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसने आम आदमी का सीधा सीधा वास्ता रहता है, उसकी गाड़ी। पिछले कुछ महीनों से सोशल मीडिया पर एक तरह की शिकायतों से भरी पड़ी है चीजें। लोग कह रहे हैं कि पहले जो गाड़ी 15 का माइलेज देती थी अब 10-11 पे आ गई है। कुछ लोगों का कहना है कि उनके इंजन में जंग जैसी लगने की समस्याएं आ रही हैं। फ्यूल पाइप और रबड़ के पुर्जे जल्दी खराब हो रहे हैं। पुरानी गाड़ियां जो एथेनॉल के लिए डिजाइन ही नहीं हुई थी, उनके मालिक सबसे ज्यादा परेशान हैं। ये कोई एक दो लोगों की बात नहीं, बल्कि पूरे देश में मिडिल क्लास परिवारों की एक जैसी शिकायत है, जिनके लिए गाड़ी सिर्फ कोई शौक नहीं है बल्कि रोजी रोटी और रोजमर्रा की जरूरत है। अब इसके जवाब में नितिन गडकरी का रुख बड़ा दिलचस्प रहा है। उन्होंने बार बार सार्वजनिक रूप से ये चुनौती दी है कि कोई भी एक भी ऐसी गाड़ी दिखा दे जो सिर्फ एथेनॉल मिले पेट्रोल की वजह से खराब हुई है। उनका कहना है ये पूरा मामला अफवाहों पर आधारित है और इसके पीछे सोची समझी मुहिम चलाई जा रही है ताकि एथेनॉल नीति को बदनाम किया जा सके। अरे गडकरी जी, आप मोदी सरकार के मंत्री हैं, अगर कोई चला रहा है तो पता कराइए। अब मोदी जी चलवा रहे तो मैं कह नहीं सकता। अब यह पहला सवाल खड़ा होता है, जब देश भर से लाखों लोग एक जैसी शिकायत कर रहे हैं तो क्या उसे सिर्फ अफवाह कहकर टाल देना काफी है? क्या सरकार का ये दायित्व नहीं बनता कि वो स्वतंत्र और पारदर्शी तरीके से जांच करवाए, जैसा मैं कह रहा हूँ, आंकड़े सामने रख के और लोगों को संतुष्ट करे? चुनौती देना आसान है, लेकिन जवाबदेही निभाना उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। दिलचस्प बात यह है कि खुद गडकरी ने एक इंटरव्यू में यह मान लिया कि एथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू पेट्रोल से कम होती है, यानी वैज्ञानिक रूप से यह तय बात है कि इससे माइलेज पर असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हाईवे पर तेज रफ्तार में यह फर्क थोड़ा महसूस हो सकता है, लेकिन शहर के ट्रैफिक में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। तो एक तरफ ये दावा कि कोई गाड़ी खराब नहीं है और दूसरी तरफ ये स्वीकार कर लेना कि माइलेज पर असर पड़ता है। ये दोनों बातें साथ में रख के देखिए तो जनता के मन में भरोसे की जगह और सवाल पैदा होते हैं। अब बात करते हैं इस पूरे विवाद के सबसे संवेदनशील हिस्से की, यानी हितों के टकराव का आरोप, जिसे अंग्रेजी में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहा जाता है। विपक्ष, खास तौर पर कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधा आरोप लगाया कि जो मंत्री खुद एथेनॉल नीति बना रहा है, उसी के परिवार की कंपनियां इस नीति से सीधा मुनाफा कमा रही हैं। उन्होंने बताया कि गडकरी के दो बेटे निखिल गडकरी और सारंग गडकरी दोनों एथेनॉल बनाने वाली कंपनियां चलाते हैं। निखिल गडकरी सियान एग्रो इंडस्ट्री नाम की कंपनी के प्रबंध निदेशक हैं, जबकि सारंग गडकरी मानस एग्रो नाम की कंपनी से जुड़े हैं। अब यहाँ आंकड़े देखिए, क्योंकि आंकड़ों की असली कहानी हम बताते हैं। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक सियान एग्रो का शुद्ध मुनाफा हाल के वित्तीय वर्ष में सैकड़ों प्रतिशत की छलांग लगाकर बढ़ा है। कंपनी का राजस्व भी थोड़े ही समय में कई गुना उछल गया, और ठीक उसी दौर में जब सरकार पेट्रोल में एथेनॉल का प्रतिशत बढ़ाने की नीतियां ला रही थी, उसी समय उसी तरह सारंग गडकरी की मानस एग्रो का राजस्व भी कुछ सालों में हजारों करोड़ रुपए तक पहुंच गया। शेयर बाजार में भी इस कंपनी के शेयरों में जबरदस्त उछाल देखा गया। जब सरकार ने पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा को 85% तक बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार शुरू किया तो शेयर दौड़ गए। अब आप खुद सोचिए, ये सिर्फ इत्तेफाक है या कुछ और? एक तरफ देश का परिवहन मंत्री देश भर में ये नीति लागू करवा रहा है कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाना अनिवार्य हो, दूसरी तरफ उसी मंत्री के परिवार की कंपनियां उसी एथेनॉल के उत्पादन में मुनाफा कमा रही हैं। आम जनता के मन में यह सवाल उठना बिल्कुल स्वाभाविक है, क्या यह नीति देश के हित में बनाई गई या किसी और के हित में? अब बात करते हैं गडकरी के जवाब की,
क्योंकि निष्पक्षता के लिए उनका पक्ष भी सुनना जरूरी है। गडकरी ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया है। उन्होंने कहा कि एथेनॉल उत्पादन में उनकी अपनी हिस्सेदारी सिर्फ 0.07% है, यानी नगण्य के बराबर। उन्होंने ये भी कहा कि उनके परिवार का चीनी उद्योग एथेनॉल नीति लागू होने से बहुत पहले से चल रहा है, यानी यह कोई नई नीति के सहारे बनाया गया कारोबार नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि उन पर खुद 1600 करोड़ रुपए का कर्जा है और इनके बेटे भी कोई बहुत ज्यादा नहीं कमाते हैं। उनका कहना है पूरा मामला उन्हें और उनके परिवार की बदनाम करने की सोची समझी राजनीतिक साजिश है। कर कौन रहा है साजिश? गडकरी जी। खैर इतना आसान नहीं है जितना आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए हम यहाँ पे इन दोनों पहलुओं को साथ रखकर देखते हैं। एक तरफ कंपनियों के आधिकारिक वित्तीय आंकड़े हैं जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं और जिनसे मुनाफे में हुई भारी बढ़ोतरी साफ दिखती है। दूसरी तरफ मंत्री जी तर्क दे रहे हैं कि नीति से उन्हें व्यक्तिगत रूप से कोई फायदा नहीं होता क्योंकि उनकी सीधी हिस्सेदारी बहुत कम है। लेकिन यहाँ असली संवाद व्यक्तिगत हिस्सेदारी की नहीं, परिवार के हितों की है। जब बेटों की कंपनियां सीधे उसी सेक्टर में मुनाफा कमा रही हों जिसकी नीति पिता बना रहे हों, तो सिर्फ शेयर होल्डिंग का प्रतिशत दिखाकर मामले को खारिज करना जनता के लिए काफी नहीं है। पारदर्शिता की यहाँ पर बहुत ज्यादा मांग जायज लगती है। अब चलिए बात करते हैं उस दूसरे मोर्चे की जो सीधे आपकी और मेरी जेब से जुड़ा है, यानी महंगाई। एथेनॉल नीति का मकसद बताया गया था कि इससे देश का कच्चा तेल आयात कम होगा, विदेशी मुद्रा की बचत होगी और प्रदूषण भी घटेगा। सरकार का तर्क है कि भारत हर साल लाखों करोड़ रुपए का कच्चा तेल आयात करता है और एथेनॉल जैसे स्वदेशी विकल्प से ये बोझ कम किया जा सकता है। ये तर्क सुनने में अच्छा लगता है और कहीं ना कहीं इसमें दम भी है। समस्या तब शुरू होती है जब इसका असर आम आदमी की जेब पर उल्टा दिखने लगे। लोगों की शिकायत है कि माइलेज कम होने का सीधा मतलब है ज्यादा पेट्रोल खर्च करना, यानी हर महीने जेब से ज्यादा पैसा जाना। और अगर कोई शुद्ध पेट्रोल चाहे तो गडकरी जी खुद कह चुके हैं उसके लिए ज्यादा कीमतें चुकानी होंगी। यानी विकल्प यह है कि या तो सस्ता एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल लीजिए जिससे माइलेज घटे और गाड़ी को लेकर चिंता बनी रहे, या फिर ज्यादा पैसे देकर शुद्ध पेट्रोल खरीदिए। दोनों ही सूरत में जेब पर बोझ पड़ता है, जिसे मिडिल क्लास परिवार की मासिक बजट पहले से ही महंगाई से जूझ रहा हो उसके लिए कोई राहत की बात नहीं है, बल्कि एक और बहुत बड़ा झटका है, बोझ है। और यहाँ पर सबसे बड़ी शिकायत आती है सरकार की चुप्पी और स्पष्टता की कमी को लेकर। जब इतने बड़े पैमाने पर लोग शिकायत कर रहे हों, जब गाड़ियों की कंपनियां और मैकेनिक तक इस बात की पुष्टि कर रहे हों कि पुराने इंजन एथेनॉल के लिए पूरी तरह अनुकूल नहीं है, तब सरकार की तरफ से कोई ठोस वैज्ञानिक और पारदर्शी रिपोर्ट सामने क्यों नहीं आ रही? कोई स्वतंत्र लैब टेस्ट, कोई विस्तृत डेटा, कोई ऐसा अध्ययन जिसमें बताया गया होगी कि किस तरह की गाड़ियों पर कितना असर पड़ता है और किन गाड़ियों के लिए एथेनॉल पूरी तरह सुरक्षित है, ये सब जनता के सामने खुलकर क्यों नहीं रखा गया? इसके बजाय जो जवाब मिलता है वो ज्यादातर बयानबाजी के स्तर पर रहता है। कभी चुनौती दी जाती है कि खराब गाड़ी दिखाओ, कभी कहा जाता है कि ये पेड कैंपेन है, कभी परिवार की आर्थिक स्थिति गिनाकर मामले को हल्का करने की कोशिश की जाती है। लेकिन आम जनता को जो चाहिए वो है भरोसा, और भरोसा बयानों से नहीं बल्कि पारदर्शी आंकड़ों और स्वतंत्र जांच से बनता है। जब सरकार खुद अपनी ही नीति पर उठ रहे सवालों का ठोस जवाब देने की बजाय आलोचकों को अफवाह फैलाने वाला या साजिश करता बताने लगे तो ये भरोसे को और कमजोर ही करता है। अब सोचिए इस पूरे मसले का एक और पहलू जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, किसानों का। एथेनॉल नीति को शुरू से ये कहकर सही ठहराया गया कि इससे किसानों को फायदा होगा, गन्ना और अनाज उगाने वाले किसानों की आमदनी बढ़ेगी। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि हकीकत में किसानों का इससे कोई फायदा नहीं है, बहुत सीमित फायदा मिल रहा है, जबकि एथेनॉल बनाने वाली कंपनियां उनसे सस्ते दाम पर गन्ना और अनाज खरीदकर भारी मुनाफा कमा रही हैं। अगर ये आरोप सही है तो सवाल ये भी बनता है कि आखिर इस पूरी नीति से फायदा किसे मिल रहा है, किसान को, आम उपभोक्ताओं को, या फिर उन चुनिंदा कंपनियों को जो इस सेक्टर में पहले से मौजूद थी और जिन्हें नीति ने रातों रात बूस्ट दे दिया। अब एक बार फिर से पीछे मुड़कर पूरी तस्वीर को जोड़कर देखते हैं। एक तरफ करोड़ों गाड़ी मालिक हैं जो अपनी शिकायत लेकर सोशल मीडिया मैकेनिक की दुकान पर भटक रहे हैं, दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री हैं जो हर शिकायत को अफवाह और साजिश बताकर खारिज कर रहे हैं, तीसरी तरफ विपक्ष है जो ठोस वित्तीय आंकड़ों के सहारे हितों के टकराव का आरोप लगा रहा है
और चौथी तरफ आम मिडिल क्लास परिवार है जो ना तो नीति की बारीकियां समझने की स्थिति में है और ना ही उसके पास इतना समय है कि वो इस रिपोर्ट को खंगाले, हर रिपोर्ट को चेक करे। उसे बस इतना दिखता है कि उसकी गाड़ी पहले से ज्यादा परेशान कर रही है, उसका खर्चा बढ़ रहा है और जब वो सवाल पूछता है जवाब में उसे या तो चुनौती मिलती है या चुप्पी। ये वही वजह है कि ये मुद्दा सिर्फ एक तकनीकी बहस नहीं रह गया, बल्कि ये भरोसे और जवाबदेही का सवाल बन गया है। लोकतंत्र में जब कोई नीति सीधे सीधे आम आदमी की जेब और उसकी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करती है, तो उस नीति को लेकर सरकार की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि वो हर सवाल का पारदर्शी जवाब दे। सिर्फ ये कह देना कि आंकड़े झूठ है या ये कह देना कि विरोधी राजनीति साजिश कर रहे हैं समस्या का समाधान नहीं है। असली समाधान है कि स्वतंत्र जांच, सार्वजनिक आंकड़े और ऐसी नीति जिससे आम आदमी के हितों को, परिवार को या किसी कंपनी के ऊपर रखा जाए। ये भी समझना जरूरी है कि विज्ञान और नीति निर्माण में ये आम बात है कि किसी बदलाव के फायदे और नुकसान दोनों होते हैं। एथेनॉल मिश्रण से प्रदूषण घटाने और आयात बिल कम करने का तर्क पूरी तरह से गलत नहीं है। कई देशों में इस तरह का मॉडल काम कर रहा है, लेकिन किसी भी नीति को लागू करते समय सबसे जरूरी होता है कि नागरिकों का भरोसे में लेना, ये बताना कि किन गाड़ियों पर कितना असर पड़ेगा, पुराने वाहनों के लिए क्या विकल्प होंगे और क्या सच में कोई नुकसान हो रहा है या उसकी भरपाई कैसे होगी। ये सारी जानकारी साफ साफ रखी जानी चाहिए, ना कि सिर्फ चुनौतियां और बयानबाजी के सहारे मामले को दबाया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि जनता परेशान है, विपक्ष के पास ठोक आंकड़े हैं जो हितों के टकराव की तरफ इशारा करते हैं और मंत्री का जवाब ज्यादातर खंडन और जवाबों सवालों तक सीमित है। जब तक कोई स्वतंत्र, पारदर्शी और वैज्ञानिक जांच सामने नहीं आती, तब तक ये भरोसे का संकट बना रहेगा। और आखिर में ये भी याद रखना जरूरी है, ये सिर्फ एक राजनीतिक बहस नहीं है, बल्कि करोड़ों आम भारतीय परिवारों की जेब और भरोसे का सवाल है, जिन्हें रोज सुबह अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाना है, चाहे नीति कोई भी हो। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। क्या ये सिर्फ अफवाह है या फिर वाकई में एक गंभीर हितों के टकराव का मामला है जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और मुझे जवाब जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन कर लीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।